राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोगों को हम बताने वाले आज क्लास 12 का जो है प्रश्नावली 3.2 और उसमें जो हमने है क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक सॉल्यूशन करा दिया है, जो लगभग दो पार्ट, हाँ 2 पार्ट या 3 पार्ट में जो है क्वेश्चन जो है अभी तक हमने है क्या है वीडियो को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 से था जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 3 का कुछ नंबर तक। उसके बाद जो है पार्ट 2 में था क्वेश्चन नंबर 4 से 3 से कुछ जो है उसका जो है 3 का 4 से लेकर 8 तक। उसके बाद क्वेश्चन जो है पार्ट 3 में जो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो है क्वेश्चन 14 तक जो है हमने सॉल्यूशन कराया है। अब जो है इस पार्ट में हम जो है आप लोगों को सॉल्यूशन करने वाले हैं क्वेश्चन जो है 15 से। और क्वेश्चन जो है 15 से एक टाइप जो है अलग बना लिया है, ठीक ना, तो वहीं से सॉल्यूशन कराएंगे। और जो है इसमें जो है अच्छे से डिटेल से हम जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे से डिटेल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा? क्वेश्चन कहता है क्या, एक जो है अवयव दिया गया है ए बराबर, उसके बाद कहता है तो जो है ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई। आई क्या होता है? आई के बारे में हमने जो है बताया हुआ, आई जो होता है तत्समक अवयव होता है। और जो है आई का मान जो होता है उसका जो विकर्ण होता है, यानी अवयव का जो विकर्ण होगा उसमें एक होता है और जो है बाकी सदस्य क्या होगा, शून्य होगा। का कहता है मान ज्ञात करने के लिए, तो मान ज्ञात करेंगे। एक इसमें जो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है एक अवयव है, एक अवयव में उसमें करा ए स्क्वायर और करा माइनस 5 ए और प्लस 6 आई। 6 आई तो निकालना आसान है, 5 ए और ए स्क्वायर का मान निकालना जरूरी है। इस क्वेश्चन में जो है एक अवयव दिया गया, लिखते हैं हम उसको। ठीक है, 15 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। दिया गया है, क्या दिया गया है? कहता है ए बराबर 2 0 1, उसके बाद 2 1 3 1 - 1 0। ठीक है, ये जो है अवयव दिया गया है, कह रहा है क्या, मान ज्ञात करने के लिए किसका, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई का मान पूछ रहा है। ठीक है, 6 ये इसका मान निकालने से पहले ध्यान में रखिएगा, इसका जो होगा ए स्क्वायर का मान और जो है 5 ए और प्लस 6 आई का मान हमको पता होना चाहिए, तब जो है ये मान ज्ञात होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए गुने, है कि नहीं है। ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए गुने ए, यहाँ पर लिखे ए गुने ए। इसके बाद क्या करते हैं, ए का मान बैठाते हैं यहाँ पर, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। ठीक है, फिर करा मल्टीप्लाई करिए ए से, फिर ए को ए के ही साथ गुना कर दीजिए, ठीक ना। ए को ए के ही साथ गुना कर दीजिए, जो मान आएगा वही होगा मान किसका, ए स्क्वायर का मान वही होगा जो मान हल करके आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है अब इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करने के लिए हमने आपको कईयों बार जो है बताए हुए, इसका पहला रो इसके तीनों रो कॉलम के साथ क्या होगा, गुना होगा। तो 2 × 2 दूना 4 प्लस 0 दूना 0, 1 × 1, फिर 2 0 0 0 0 0 1 0, फिर 1 और -1 - 1। ठीक है, फिर 2 और 1 गुना होगा 2, फिर 0 3 गुना होगा 0, फिर 1 और 0 गुना होगा तो 0। ठीक है, अब देखिए इसको तो बाद में देंगे या अभी दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है पहला रो तीनों कॉलम के साथ गुना हो चुका है। अब दूसरा रो तीनों कॉलम के साथ गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3,
2 0 0 1 1 1 3 -1 -3, फिर 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 0 0। ठीक है, आगे तीसरा रो आप पर 1 दूना 2, -1 दूना -2, 0 एकम 0, 1 0 0, -1 +1 -1 0 -1 0, फिर 1 और 1 1, -1 3 -3। ठीक है, 0 0 0। इस प्रकार जो है गुना करके हमको आ गया है। ठीक है, यहाँ से इसको अगर जोड़ देते हैं तो जो है ए का मान निकल जाएगा, ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। ठीक है, 4 1 5, 4 2 6 3 9, ये 2 प्लस में 2 माइनस में 0, -1 -3 और 1 -2, -1 2 हो गया, 5 हो गया और -2 हो गया। ये हो गया ए स्क्वायर का मान। किसका मान हो गया? ए स्क्वायर का मान हो गया। अब चाहिए 5 पे। क्या चाहिए? अब 5 पे चाहिए, तो यानी जो है ए और बी को 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 पे जो है नीचे निकाल देते हैं। 5 पे बराबर 5 मल्टीप्लाई 1 2 2 1 0 1 -1 जो है 1 3 0। ठीक है, 5 गुना करते हैं, 5 गुना 10 10 5 5 0 0, 5 कम 5 -5 5 15 एंड 0। ये हो गया 5 का मान। अब चाहिए 6i। 6i का मतलब होता है, यानी 6 और तत्समकाव्य लगेगा i का मतलब। ठीक है, तो हमको देखिए तत्समकाव्य क्या होता है। तत्समकाव्य होता है जैसे अगर 3/3 की इसमें इस अवयव के अनुसार तत्समकाव्य की आवश्यकता पड़ता है। अगर जो है अवयव आपको 3/3 के रूप में दिया गया है तो तत्समकाव्य आप 3/3 के रूप में ले सकते हैं। अगर आपको अवयव 2/2 के रूप में दिया गया है तो आप तत्समकाव्य 2/2 के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको चाहिए 3/3 के रूप में, यानी 6i का अगर मान निकालते हैं तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे i का मतलब 1 1 1, बाकी जगह क्या होगा? 0। इसका विकर्ण जो होगा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ठीक है, विकर्ण मतलब कोणमापन 1 होगा। इधर से नहीं दे सकते कोणमापन में। ठीक है, इधर से ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात को आप खास ध्यान में रखिएगा। इसको गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 0 0 0 6 0, फिर 0 0 6 आ जाएगा। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर जिस जिस का मान चाहिए वो निकल चुका है। ए स्क्वायर का मान चाहिए था तो निकल चुका है, 5 पे का मान चाहिए तो वो भी निकल चुका है, और 6i का मान चाहिए तो वो भी निकल चुका है। अब जो है इस मान को ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस मान को अब ए स्क्वायर -5a + 6i, यानी जो है ए स्क्वायर के जो मान है इसमें घटा देना 5a का मान। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 5 9 0 -1 -2 और -1 2 5 और -2। ठीक है, इसमें घटा देना है ये वाला मान 10 10 5 0 5 -5 5 15 0। ठीक है, और इसमें जो होगा इसमें जोड़ देना है 6i का मान। 6i का मान जोड़ देंगे 6 6 6 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इस दोनों को घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे। ध्यान से एक बार ही कर देते हैं। 10 5 में से 10 गया तो -5, 5 -5 में 6 जुटा तो कितना बच गया?
-1, ठीक है। देखिए 5 में है 10 जुटा है, 5 में 10 घटा है, फिर +6 जुट गया, ये 6 5 11 हो गया, 11 में से 10 घट गया, ओ तो +1 में बचेगा, +1, ठीक है। फिर -1 में 0 जुटा तो घटा तो -1, -1 में फिर 0 घटा तो -1 जुटा तो, ठीक है। -2 में 5 घटा तो 3, 3 में 0 जुटा तो, ठीक है। 2 में इसको क्या करते, इसको दोनों को पहले क्या करते, घटा देते, ताकि आपको जो है थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये बचेगा -5, -1, -3, -1, ये बचा माइनस माइनस, दोनों जुट जाएगा तो -7, ये 5 15 में से घटेगा तो 5 तो -10, 0 में से -5 तो -5, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ये 0 -2 बचा, ठीक है। और इसमें जुट जाएगा 6i, यानी 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये बच गया, जो सॉरी जुट जाएगा, ये जोड़ दीजिए तो -5 में 6 जुटेगा तो 1, ये जो है अवयव यही चेंज होगा, बाकी जो सभी है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही रख देते हैं। 7 में 6 जुटा तो -7 में 6 जुटा तो -1, -10, -5 +4 एंड -2 में 6 जुटा तो 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो जो है आंसर तो मिल गया होगा एक बार, लेकिन चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना, आंसर मिला है या नहीं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15, 1 -1 -5 -1 -1 4 -3 -10 4, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये था जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही 16 है, 17 है, ठीक है। और जो है क्वेश्चन 18 थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन है इजी। 18 के बाद 19 जो है, 20 जो है, ये सब भाषा के टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना पर आते हैं, 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16 क्या कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। कहता है यदि ए बराबर जो है एक अवयव दिया गया है तो सिद्ध करिए कि जो है a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर जो है 0, ठीक है। क्वेश्चन मजेदार है। इसमें सिद्ध करने के लिए कर रहा है क्या, जो है 3a² और जो है आपको -6a², 3a का क्यूब है, 3a का क्यूब कह रहे हैं, रोंग a का क्यूब -6a² + 7a + 2i बराबर जो है 0 होना चाहिए, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन बड़ा है, तो हम जगह भी थोड़ा सा बड़ा लेंगे। हम इसको साफ करते हैं, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। चलिए, ये सब देखिए जो है क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया है आवश्यकता है लिखने की, इसलिए हम नहीं मिटाएंगे। 16 कर देते हैं इसी को। दिया गया है क्या, ए बराबर 2/2 का है, 3/3 का है, 3/3 का है, ठीक है। 2/2 का देता तो एक क्यों देता तो उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एक 3/3 का दिया है। चलिए गुना करने हैं, कुछ और है नहीं, ठीक है। ये अभी दिया गया है और पूछ रहा है क्या, a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो सिद्ध करेंगे इसको ही। एक क्यों दिया गया है, सबसे पहले की आवश्यकता है कि एक क्यों ज्ञात करें, ठीक है।
क्योंकि AQ ज्ञात करना थोड़ा अपने में एक चैलेंजिंग का काम है। तो सबसे पहले आवश्यकता है AQ ज्ञात करने के, ठीक है। तो AQ ज्ञात करते हैं, चलिए। AQ बराबर, हम AQ को लिखते हैं A मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें कोई आपत्ति नहीं कि जो है A को यानी AQ को हम A मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब हो गया क्या, यहाँ पर A का मान, फिर यहाँ पर A का मान, फिर यहाँ A का मान, मतलब जो है A को A से फिर से गुना करेंगे। अब फिर जितना जो मान आएगा, जो अवयव निकलेगा, उसको फिर से जो है A के मान से मल्टीप्लाई कर देना। क्या लिखना, चलिए गुना करते हैं। 1 0 2 2 0 2 0 1 2 3, ठीक है। 1 0 2 0 2 0 2 1 3, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको गुना करेंगे, ठीक है। ध्यान से गुण देखिएगा, गुना करते हैं इसको, ठीक है ना, बेटर तरीके से और आसानी से। एक को एक के साथ गुना करेंगे तो 1 प्लस 0 को 0 के साथ 0, 2 को 2 के साथ 4, फिर 1 को 0 के साथ 0, फिर 0 को 2 के साथ 0, फिर 2 को 0 के साथ 0, 1 को 2 के साथ 2, 0 को 1 के साथ तो 0, 2 के 3 के साथ तो 6, ठीक है। पहला रो तीनों कॉलम के साथ गुना हो गया, पहला रो को भूलेंगे, अब दूसरा रो तीनों कॉलम के साथ गुना होगा। 0 के साथ 1 गुना होगा तो 0, 2 के साथ 0 गुना होगा 0, 1 के साथ 2 गुना होगा 2, 0 के साथ 0 गुना होगा 0, 2 के साथ 2 गुना होगा 4, और 1 के साथ 0 गुना होगा 0। फिर 0 के साथ 2 गुना होगा तो 0, 2 के साथ 1 गुना होगा 2, और 1 के साथ 3 गुना हुआ तो सॉरी, यहाँ 1 के साथ 3 गुना तो 3, ठीक है। दूसरा रो भी गुना हो चुका है, अब तीसरा रो की बारी। 2 के 1 के साथ गुना होगा 2, 0 कम 0 0 गुना होगा 0, 2 3 6, 2 0 0 0 2 0, और 3 0 0, 2 दूना 4, 0 एकम 0, 3 3 9। ये हो गया A और A को गुना करने के बाद जो प्राप्त आएगा, और ये जो बाकी जो है ये बचा हुआ अवयव, इसको उसी प्रकार से हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 4 में जुटा तो 5, 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है। अब गुना होगा किसके साथ, फिर से वही उसी के साथ, 1 0 2 0 2 1, फिर 3 0 2 सॉरी 2 0 3, ठीक है। इसके साथ फिर से गुना होगा, फिर से गुना करते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 0 0, 8 दूना 16, 5 0 0 0 2 0, फिर 5 8 0 0, फिर आ जाएगा क्या, 5 2 10, 0 एकम 0, और 8 3 24, 2 एकम 2, 4 0 0, फिर 5 दूना 10, ये हो जाएगा 0 8 0, नहीं इसको 3 4 4 15, ठीक है। अब तीसरा रो गुना करेंगे,
8 एकम 8, 0 0 0, 13 दूना 26, 8 0 0 0 0, 8 दूना 16, 0 13 39। ये जो है ए क्यू का मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, यहीं पर जोड़ देते हैं। ठीक है, 16 5 21, 2 10 12, 26 60 34, 0 8 0 34, 8 15 23 39 16, कितना हो जाएगा 45 55। ये हो गया ए क्यू का मान। अब यहां से मान निकालना आसान है, क्योंकि अगर 6 ए स्क्वायर का भी मान निकालते हैं तो उसमें जो है ए स्क्वायर का मान पता है, ये जो है ए स्क्वायर का मान है। ठीक है, पता है, तो यहाँ से आप जो है निकालना आसान है। अगर यहाँ पर लिखते हैं 6a, नीचे क्या जगह है, नीचे जगह नहीं है। ठीक है, 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर का मान हमको पता है 508 2 4 5, 508 2 4 5, 8 0 13, 8 0 13। ठीक है, फिर क्या है, अब इसको गुना कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 6 25 0 48, 12 24 30, 48 0 18 का 78। ठीक है, अब 7a का मान निकालना है, यानी a के मान में 7 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 7 का a का मान क्या है, 1 0 2 0 2 0 2 0 3, मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 0 14 0 14 0 14 0 21। ठीक है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, इससे जो है आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ये आदत हो चुका है। ठीक ना, और जो है चाहिए 2i का मान। 2i बराबर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इसका जो मान हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, ये हो गया। अब पूरा टोटल का टोटल इसमें मान आ गया है, बस सिद्ध करना है कि इसको जो है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर हल करके 0 आना चाहिए, ये बात होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस पार्ट को LHS ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक LHS, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, ए क्यू का मान ये हल होकर आया है 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। इसके बाद में लिखना 6a स्क्वायर का मान माइनस में करके, तो 30 0 48, 12 24 30, 48 0 78। ठीक है, फिर लिखना है प्लस 7a का मान। 7a का मान कहाँ है, ये है 7 0, यानी 7 0 14 0 14 0 14 0 21। ठीक है, फिर किसका मान लिखना है, 2i का मान। क्या यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो नीचे में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2i का मान क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
अब क्या करते हैं, देखिए इसको दोनों घटा देते हैं और इसको दोनों का जोड़ देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ही कर देते हैं। 21 में से 30 गया तो -9, 0 में 0 गया तो 0, 34 में से 48 गया तो -14, 12 में से 12 गया तो 0, 8 में से जो है 24 गया तो -16, 27 में से 30 गया तो -7, 34 में से 48 गया तो -14, 0 में 0 गया तो 0, 55 में से 78 गया तो कितना बच गया 23, माइनस में 23, ठीक है। प्लस में इस दोनों को जोड़ते हैं, 2 में 7 जुटा तो 9, उसके बाद 0 में 0 जुटा 0, 0 में 14 जुटा तो 14, सिर्फ यहाँ और यहाँ जुटेगा 2 2, ठीक है। बाकी जो सभी जगह वैसे कैसा रहेगा, 0 14 2 16, 0 14 0 23, ये हो गया मान। नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा घुमा देते हैं जिससे जो है आपको दिखेगा, ठीक है। दोनों जगह दिख रहा है, इधर भी उधर भी। अब क्या होगा, 9 में से 9 जुटा, -9 में 9 जुटा तो 0, 0 में 0 जुटा तो 0, -14 में 14 जुटा तो 0, 0 में 0 जुटा तो 0, -16 में +16 जुटा तो 0, -7 में, ओह माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर कितना आ गया, 23 आ गया, -7 आ गया, यहाँ पर 0 आया होगा। कह रहा 0 हल करने के लिए, कहीं तो गड़बड़ हो गया है। या नीचे देखते हैं, नीचे क्या आ रहा है, 0 14, ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और ये भी 0 आ रहा है। बाकी जो बचा है सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर 0 नहीं आ रहा है, और वो कौन है, ये जगह पर। यहाँ पर -7 से +0 जुट रहा है, ये जो है कहीं गड़बड़ हो गया है। यहीं पर, यहाँ 6i 5 है क्या, 23 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 5, ये इसको देखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ चेक करते हैं। ये हो जाएगा दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 4 4 5 3 15, ठीक है। 8 19 4 23, यहाँ भी ठीक है। ए स्क्वायर का मान यहीं चेक करते हैं, चलिए 5, इसको चेक करते हैं यहाँ, ये वाला यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसको और इसको 0 2 3 3 2 5, यहाँ भी सही है। कैलकुलेशन गलती कहाँ हुआ है, एक का मान क्या है, 1 है, यहाँ पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम 0 दिए हुए हैं, गड़बड़ यही है। 1 1 यहाँ पर 7 7, तो यहाँ पर 7 कहाँ गया, यहाँ पर 7 7 और 0 जुटा तो 7 कहाँ गया, यहाँ पर। अब ठीक है, ठीक है, -7 + 7 0, ठीक ना। तो थोड़ा सा एक जगह पर मिस हो गया था, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया, ये 0 आ गया है, बराबर जो है RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए जो है आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपको इसको बनाने पर 5 नंबर मिलेगा। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते जो है इस क्वेश्चन को आप जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश से जो है हो जाएगा। लेकिन ये सब प्रैक्टिस पर होता है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक ना। प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना परफेक्ट बनते जाइएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस पर है, यानी सब्जेक्ट प्रैक्टिस पर है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, थोड़ा पेशेंस बनाकर ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अभी तक जो यहाँ तक जो आप पहुंचे हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पेशेंस है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को इसको साफ करते हैं फिर से, और जो है क्वेश्चन जो है 17 को लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि 17 भी इतने में नहीं हटेगा। हाँ, तो इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अगर जो है नोट करना चाहते हैं तो आप जो है पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर जो है नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए बिठाते हैं इसको। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसमें जो है 2/2 का अवयव दिया गया है, जिससे जो आसानी हो सकता है बनाने में। 3/3 का अवयव देता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो है 2/2 का अवयव है तो उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या दिया गया है, 17 कहता है क्या, ए बराबर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर 3 - 2 4 - 2, 3 4 - 2 - 2, और ए बराबर कर रहा है क्या, ए बराबर करे निकालने के लिए क्या कर रहा है, तो और आई बराबर भी दिया गया है, एक। इसमें देखिए आई बराबर दिया रहा है या ना दिया रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई का मान ले सकते हैं। अगर 2/2 का भी है तो आई जो होगा 2/2 का बनेगा। इसमें करा ए स्क्वायर बराबर निकालना है के ए -2i, तो के का मान क्या रहा याद करने के लिए, बहुत ठीक है, मजे आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक ना। आते हैं, सबसे पहले चाहिए ए स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर का मान निकालते हैं, ठीक है ना। प्रूव नहीं करना है, इसमें के का मान कहता है के बराबर व्हाट, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर निकालते हैं सबसे पहले, तो 3 4 -2 मल्टीप्लाई या गुना का चिन्ह दीजिए ना दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 3 4 -2 -2, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, -2 को 4 से गुना करेंगे -8, 3 को -2 से तो -6, -2 -2 +4, ठीक है। 4 को 3 से तो 12 प्लस -8 -8 -4 सॉरी +4, यहाँ से हो गया 1 4 -2 -4, यह गया ए स्क्वायर का मान, ठीक है। अब इस समीकरण को लेते हैं, यहाँ हल करते हैं। ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, यहाँ पर जो है क्या है, ए स्क्वायर है 1 -2 4 और -4, ठीक है। माइनस बराबर में के ए का मान रखते हैं तो 3 4 -2 -2, और 2i का मान रखते हैं तो 1 0 0 1। अगर इसके साथ गुना कर देते हैं ये तो उसी प्रकार से आ जाएगा, 1 4 -2 -4, यहाँ पर भी उसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक ना। इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, +1 -1 -1, 0 2 0 2, इस प्रकार से हो जाएगा। ये इधर ये देखिए समझिए बात, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको देखते हैं हल करके, ये नहीं दिखा पड़ेगा, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इधर ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, यानी जो है 1 -2 और 4 -4 के साथ जुड़ जाएगा 2 0 0 2, ठीक है। यहाँ पर के और यहाँ पर होगा 3 4 -2 -2, ठीक है। जोड़ते हैं, ये जुड़ जाएगा तो 3, ये जुड़ जाएगा तो -2, ये जुड़ जाएगा तो 4, ये जुड़ जाएगा तो -2। क्या आपको इधर का व्यू और इधर का व्यू दोनों सेम नहीं दिखाई पड़ रहा है, इधर का व्यू और इधर का व्यू दोनों सेम है,
यहाँ पर अगर भाग लगाते हैं, समझिए बात, इधर के साथ ये गुना में, इधर आ गया तो भाग में आ गया, तो क्या हो गया, इसको हम लिखते हैं थोड़ा अच्छा से। के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, बात खत्म। बोले ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार है, इजी है, लेकिन क्या है, मजेदार क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं कहीं कि आपके थोड़ा सा आपको नहीं दिखा होगा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, हो गया। तो 17 नंबर हो गया, 18 नंबर उम्मीद है क्या इसमें बन जाएगा। कहता है क्या, यदि ए जो है, ए बराबर आपके अगर बुक होगा तो देख लीजिए, ए बराबर जो है 0 माइनस 10 अल्फा बटा 2, फिर 10 अल्फा बटा 2 0, तथा आई कोटि 2 का एक समकव्य है तो सिद्ध करे कि, ठीक है, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 18 दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर 0 माइनस 10 अल्फा बटे 2, 10 अल्फा बटे 2 फिर 0, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या, आपको जांच करना है, आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इन कॉस अल्फा, ठीक है। इसमें जो है कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, तो उस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है 10 का जो है फॉर्मूला होता है, ओ रुको रुको रुको, देखिए, एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस है आई प्लस ए, आई का जो मान होता है 1 0 0 1 होता है, और जो है इसमें जुट जाएगा 0 माइनस 10 अल्फा बटे 2 और 10 अल्फा बटे 2 और 0, ठीक है। क्या आप स्कूल एग्जाम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में 0 जुटेगा तो 1, 0 में ये जुटेगा तो वही रह जाएगा, है कि नहीं है, फिर ये और ये जुटेगा तो वही चीज रह जाएगा, और एक में 0 जुटा देगा तो 1 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। आप RHS को हल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम देख रहे थे कहीं फंसे तो नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं है। आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। आई का मान, तो आई का मान क्या हो जाएगा, इसको यहां से लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, 0 सॉरी 1 0 0 1, और जो है ए का मान जो है, ए का मान इसी में हटा देंगे, 0 माइनस अल्फा बटे 2 और कितना है 10 अल्फा बटे 2 और 0, बीच में लेकिन किसका चिन्ह है, माइनस का, इसको ऐसे घेरते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
फिर है साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे, चलिए घटाते हैं। एक में जीरो घटा तो एक, ये घटा तो माइनस और माइनस प्लस, टेन अल्फा प्लस में बटा टू, ये इसके साथ घटेगा तो माइनस टेन अल्फा बटे टू, और ये इसके साथ घटेगा तो एक। यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए थोड़ा सा हार्ड है, चलिए हो सकता है लंबा बनेगा, तो इधर खाली है तो इधर बनाएंगे। नीचे क्या दिख रहा है? नीचे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से ही हल करते हैं। गुना करते हैं, देखिए वन को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस अल्फा, फिर प्लस हो जाएगा टेन को साइन के, टेन अल्फा बटे टू को साइन अल्फा के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन अल्फा बटे टू इंटू साइन अल्फा, है कि नहीं है? इसको इसके साथ गुना किया तो कॉस अल्फा, इसको इसके साथ गुना किया तो यहाँ पर जोड़ के लिख दिया। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस साइन अल्फा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो टेन अल्फा बटे टू कॉस अल्फा। ठीक है, फिर नीचे माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा के साथ गुना, माइनस टेन अल्फा बटे टू को कॉस अल्फा के साथ गुना करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बटे टू इंटू कॉस अल्फा। अब फिर वन को साइन के साथ, साइन अल्फा के साथ गुना करेंगे तो साइन अल्फा, माइनस टेन अल्फा को माइनस साइन अल्फा के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा, टेन अल्फा बटे टू माइनस इंटू साइन अल्फा, और वन को कॉस अल्फा के साथ गुना करेंगे तो कॉस अल्फा। ठीक है, ये तो बात आ गया है, लेकिन यहां से आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक ना, टेन अल्फा को क्या रहती है, टेन अल्फा को हम तोड़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जहां जहां टेन अल्फा है, देखिए टेन का सूत्र होता है टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पर यहाँ पर है अल्फा बटे टू, तो यहाँ पर भी अल्फा बटे टू, यहाँ पर भी अल्फा बटे टू, तो हो गया कॉस अल्फा प्लस, इसको हम तोड़ देते हैं तो साइन अल्फा बटे टू बटा कॉस अल्फा बटे टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखते हैं, लेंदी क्वेश्चन है, हमको भी देखना पड़ रहा है कहीं कहीं। यहाँ पर भी वही करेंगे, माइनस साइन इधर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ बोले ना नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेशन, कैमरा मूव रोटेशन हो जाए। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे, साइन अल्फा बटे टू बटे कॉस, यहाँ पर अल्फा कॉस अल्फा बटे टू इंटू कॉस अल्फा बटे टू। क्या ये कट जाएगा? ये तो खत्म हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन नहीं हो रहा, खत्म कैसे होगा? यहाँ पर अल्फा और अल्फा बटे टू में फर्क होता है ना। नीचे आते हैं, इसको ये ऊपर वाला को लिखे हैं, नीचे वाला कब लिखते हैं? नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बटे टू बटे कॉस अल्फा बटे टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात, साइन अल्फा बटे टू कॉस अल्फा बटे टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर अब होगा
ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे में भी कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक, और इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक। इसको और इसका एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा कॉस अल्फा बटे 2, है कि नहीं। इसको थोड़ा सा और नीचा लिखते हैं, कॉस अल्फा बटे 2, और इसको और इसको भाग, देखिए इसको और इसको भाग लगाएंगे तो यही आएगा, इसको साथ इसके वहां पर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर तो इसको और इसको भाग लगाएंगे, यानी कॉस अल्फा बटे 2 और कॉस अल्फा बटे 2 भाग लगाएंगे तो एक को ऊपर से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा ऊपर पर भी, प्लस साइन अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा, ऊपर पर ये आया हल करके। ठीक है, ऐसा ऐसा चार आएगा, सभी का ऐसा ऐसा आएगा। फिर यहां पर लेते हैं एलसीएम, तो कॉस अल्फा बटे 2 यहां पर भी लिखा आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे 2, अब प्लस में ये दोनों लिखा जाएगा साइन अल्फा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, नीचे आते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बटे 2 आ जाएगा, ऊपर पर माइनस साइन अल्फा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर इसको और इसको गुना करेंगे, इसको इसमें देखिए एक में और कॉस अल्फा बटे 2 में भाग लेते, कॉस अल्फा बटे 2 इसके साथ गुना हो जाएगा तो कॉस अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, यहां पर आते हैं, एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा बटे 2, नीचे क्या दिख रहा है, कोशिश और क्या घुमाए कैमरा को, नीचे भी नहीं दिख रहा क्या, चलिए नीचे देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आ जाएगा क्या, साइन अल्फा बटे 2 इंटू साइन अल्फा प्लस इसको इसको भाग लगाएंगे तो वही आ जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करते हैं तो कॉस अल्फा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा, ये आया है गुना करने के बाद। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगता है। ठीक है, पिछले क्लास में भी फॉर्मूला बताए हैं, इस क्लास में भी फॉर्मूला बताते हैं, यानी इस वीडियो में भी फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए होंगे, क्या, ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस, प्लस बताए प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर बताए हैं कॉस क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बताए माइनस वाई बताया है, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार, माइनस में बताए। ठीक है, क्या बताया है, माइनस में। और एक फॉर्मूला बताए थे साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला बताए थे क्या, साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, सही है, फॉर्मूला सही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इधर साफ करते, उस फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए वहां से आगे की ओर बढ़ते हुए, आगे पथ पर बढ़ते हुए, वीर तुम बढ़े चलो इस पथ पर, क्वेश्चन नंबर 18 के पथ पर। ठीक है, अब ध्यान से, आपको ध्यान से सिर्फ देखना है, क्या देखना है, ध्यान से सिर्फ आपको देखना है कि कैसे हल हो रहा है यार, और दिमाग लगाना है। यहां पर देखिए, क्या यहां पर जो x के जगह पर सिर्फ अल्फा लिखा हुआ है, x के जगह पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा, x बराबर अल्फा है, और y के जगह पर लिखा हुआ अल्फा बटा 2, इसको x, ये इसको y समझिए, cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई, है कि नहीं, ये लिखा हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y बराबर cos x माइनस y। यहाँ पर लिखा जाएगा इस पूरे का बदला cos अल्फा माइनस cos इंटू अल्फा माइनस अल्फा बटा 2। इसको हम लिखते हैं क्या है, यहीं पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हटेगा, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं cos अल्फा माइनस अल्फा बटा 2, इसको लिखें। ऐसा कोई और नजर आ रहा है तो नजर आ रहा है ये वाला, नीचे में जो लिखा हुआ इसको लिखेंगे cos अल्फा बटा 2, नीचे में नजर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए तो वही नजर आ रहा है, ये वाला है कि नहीं, ये नीचे वाला, यहाँ पर भी लिख देते हैं, नीचे लिखाएगा यहाँ पर, इसको लिख देते हैं cos ठीक है। इसमें आते हैं, समझिए बात को, यहां से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन लिए तो यहां पर तो माइनस आ जाएगा, है कि नहीं है, यहां पर माइनस आ जाएगा, है लिखा हुआ ही चीज, ठीक है। यहाँ इसको देखिए sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो sin x इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, ठीक है, लिखा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x माइनस वाई, तो पहले माइनस लगा हुआ है, फिर साइन है, और x के जगह पर लिखेंगे अल्फा और y के जगह पर लिखेंगे अल्फा बटा 2, ठीक है। अब बटा हम जो लिखा हुआ वो लिख देंगे cos अल्फा बटा 2, नीचे भी वहां यहाँ पर भी देखिए वही चीज है कि नहीं है, ये उधर है ये इधर है, ठीक ना, यहाँ पर भी हो जाएगा वही चीज, साइन अल्फा माइनस अल्फा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा बटा 2, ठीक है। ये आया है हल होकर, इस पूरे जो है इस पूरे सॉल्यूशन का इतना सॉल्यूशन आया है। अब यहां पर भी थोड़ा सा लफड़ा है कि नहीं है, अब यहां पर भी थोड़ा सा लफड़ा है, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा हम तोड़ते हैं, अगर आपको थोड़ा सा समझ आता होगा तोड़ते हैं इसको, ठीक ना। हम इसको लिखते हैं, इसके साथ गुना करते हैं तो cos अल्फा लिख सकते हैं इसको, और माइनस क्या माइनस क्या माइनस क्या माइनस आएगा, माइनस क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, मेरे हिसाब तो फॉर्मूला बनना चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं है, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, फॉर्मूला बनना चाहिए, एक आ रहा है कट उठ के, यहाँ पर आ रहा -10 अल्फा बटे 2 आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है फंस रहा है। क्या होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम एक बार क्या करते हैं गुना करके ही देख लेते हैं, ठीक ना, या चलिए देखते हैं क्या हाल होता है। नहीं ऐसे हम तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला मिसिंग है, ठीक है। हम फॉर्मूला एक बार अच्छे से चेक करते हैं फॉर्मूला को, क्योंकि हम देख लेते हैं कोई फॉर्मूला अगर बन रहा होगा, कहीं हम मिस कर गए होंगे, हो सकता है, तो यहाँ से कुछ लग रहा है गड़बड़, ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इसको लिखा गया एक, इसको लिखा गया -10 अल्फा बटा 2, इसको फिर लिखा गया एक, नहीं इसको लिखा गया 10 अल्फा बटा 2, और इसको लिखा गया है -1,
सॉरी प्लस से कैसे कैसे आ रहा है? यहीं पर कहीं मिस है, कोई फॉर्मूला मिस है, हमको ये बात समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको अगर समझते हैं cos a माइनस बी बटा cos b, क्या ये है? नहीं, ऐसा तो फॉर्मूला हमने आज तक नहीं देखा है, ये कैसे आ गया? ऐसा तो हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार। यहाँ पर एक सूत्र जो है मिसिंग हो रहा था क्या, इसका जो है cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 जो है, इसका जो फॉर्मूला होता है cos अल्फा बाय 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये और जो है साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 का साइन अल्फा बाय 2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको cos, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको cos अल्फा बाय 2 और नीचे में cos अल्फा बाय 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा बाय 2 और बटा cos अल्फा बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ये सब फॉर्मूला हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा cos, इसका cos अल्फा बाय 2 और बटा cos अल्फा बाय 2। ठीक है, जो कटने वाला है काट देते हैं। ये देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पर तो एक बचा है, यहाँ पर माइनस टेन थीटा बटा 2 हो गया, टेन अल्फा बटा 2, यहाँ पर भी टेन अल्फा बटा 2, यहाँ पर भी 1। और देखिए यहाँ पर जो है RHS को हल करने के बाद LHS के बराबर आया है। LHS ये आया था ना हल करके, RHS भी यही आया है। अब चूंकि LHS बराबर RHS, अतः इसको लिखना जरूर नहीं। ठीक है, रहने दीजिए यहीं पर। ठीक, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था और लॉन्ग था, क्वेश्चन हार्ड भी था। ठीक ना, तो जो है इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 5 स्टार लगाइए, 7 स्टार लगाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर 2 फॉर्मूला लगा है, एक वो फॉर्मूला लगा है, एक ये फॉर्मूला लगा है कि इसको cos इंटू अल्फा माइनस अल्फा बटा 2 को हम cos अल्फा बटा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर और जो बाकी खत्म अगले वीडियो में हो जाएगा। ठीक है।